दोस्तों, इस नए विश्लेषण में चलिए एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जिनका ऐतिहासिक प्रभाव तो बहुत ही विशाल रहा, पर उनका आचरण बिल्कुल शांत। हम सब जानते हैं कि इतिहास अक्सर उन्हीं को याद रखता है जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, है ना? लेकिन आज की कहानी एकदम अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमय शख्सियत के बारे में जानना शुरू करते हैं। एक शांत सैनिक जो बहुत कम बोलता था, लेकिन बड़े अधिकार के साथ। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसके साथ ही उन पर कभी सवाल ही नहीं उठाते थे। सबको अपनी जगह पता थी और हर कोई उनका बेहद सम्मान करता था। मतलब उनका ये मौन, उनकी खामोशी किसी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि ये उनकी ताकत और उनके गहरे प्रभाव को दिखाता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसके शुरुआती जीवन के बारे में इतिहास के पन्नों में ना के बराबर जानकारी मिलती है, आधुनिक जॉर्डन और फिलिस्तीन के बड़े हिस्सों को खोलने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। यही तो वो रहस्य है जिसे आज सुलझाया जाएगा। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये पूरे के पूरे एक भूभाग के निर्माण की कहानी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की। हसना के शांत पुत्र शुरहबील इब्न हसना। अब देखिए, उस दौर में जब किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पिता के नाम से ही तय होती थी, इनका नाम इनके दत्तक माता यानी हसना के नाम पर रखा गया। है ना थोड़ा अजीब? असल में उनके पिता की पहचान को लेकर काफी विवाद रहा है। हालांकि कुछ स्रोत बनु तमीम कबीले के अब्दुल्ला मोतक का जिक्र जरूर करते हैं, पर आखिरकार उनकी मां हसना ने ही उन्हें गोद लिया, पाला पोसा और वे इतिहास में हमेशा के लिए उन्हीं के नाम से जाने गए। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो उनकी भौगोलिक यात्रा सच में बहुत विस्तृत थी। मक्का से शुरुआत होती है। उसके बाद उन्होंने अपनी मां, सौतेले पिता सुफियान और सौतेले भाइयों जाबिर और जुनादा के साथ एबिसिनिया के लिए दूसरी हिजरत की। वहां से वे मदीना गए और आखिर में ऐश शाम, जिसे हम लेवांत के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचे। ये सिर्फ एक सफर नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति का विकास था जो आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिलाने वाला था। सफर में आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं उनकी एक और बड़ी पहचान, भरोसेमंद रक्षक और मुंशी। 4000 दिरहम। ये सुनने में शायद बस एक रकम लगे, पर इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। जब हबीबा एबिसिनिया में विधवा हो गईं, जो सच में एक बेहद संवेदनशील स्थिति थी, तब पैगंबर ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा और एबिसिनिया के शासक नजाशी ने अपनी तरफ से ये 4000 दिरहम का मेहर अदा किया। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हबीबा को एबिसिनिया से मदीना तक सुरक्षित पहुंचाने की इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शुरहबिल को सौंपी गई। ये साफ दिखाता है कि नेतृत्व उन पर कितना ज्यादा भरोसा करता था। और जब वे एबिसिनिया से मदीना पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान मिला, कुरान को लिखने वाले मुंशियों यानी स्क्राइब्स में शामिल होने का। उस जमाने में जहां बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, ये सोचना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है कि आज जो कुरान मौजूद है उसके कुछ मूल दस्तावेज इसी गुमनाम और शांत नायक के हाथों लिखे गए थे। खामोश रहकर भी उन्होंने कितना बड़ा काम किया, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं उनके सैन्य जीवन पर। यमामा और विशेष अभियान। उनकी सैन्य सफलताओं का ग्राफ देखें तो ये सच में हैरान करने वाला है। सबसे पहले अबू बकर के दौर में उन्हें धर्म त्यागियों के खिलाफ सीधे कमांडर नियुक्त किया गया। फिर यमामा की उस बेहद कठिन और निर्णायक लड़ाई में वे महान सेनापति खालिद इब्न अल वलीद के ठीक नीचे सेकंड इन कमांड थे। और तीसरा, अपने अद्भुत कौशल की वजह से वे सीधे विशेष अभियानों का नेतृत्व करते थे। ये सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती हैं कि युद्ध के मैदान में उनकी रणनीति कितनी शानदार थी और नेतृत्व उन पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने इतिहास का नक्शा बदल दिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन की विजय। उनकी जीत का दायरा कोई छोटा मोटा नहीं था। अबू बकर ने जो 4 बड़ी सेनाएं भेजी थीं, उनमें से एक की कमान उन्हीं के पास थी। बुसरा को जीतने में उनकी भूमिका एकदम मुख्य रही। और अजनदीन के निर्णायक युद्ध में वहां तो उन्होंने बिजेंटिन साम्राज्य की सेना को ऐसा खदेड़ा कि उन्हें सीधे दमिश्क तक पीछे धकेल दिया। और ध्यान दीजिए, ये सब उन्होंने तब किया जब वे मुख्य कमांडर अबू उबैदा के अधीन एक डिप्टी के रूप में थे। मतलब उन्हें सुर्खियों की, लाइमलाइट की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें बस नतीजे चाहिए थे। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 7000। उन्होंने लगभग 7000 सैनिकों की कमान संभाली और आधुनिक जॉर्डन और फिलिस्तीन के बड़े हिस्सों को खोल दिया। आज इन क्षेत्रों में जो भी आबादियां हैं, जो आधुनिक दुनिया हम वहां देखते हैं, वो सीधे तौर पर उनके नेतृत्व और उन विशाल विजयों का ही नतीजा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इतिहास की किताबों में बस एक छोटे से फुटनोट में सिमटकर रह जाती है,
लेकिन सच तो ये है कि इसका असर सदियों तक गूंजता है। जीवन के आखिरी और बेहद नाटकीय दौर पर आते हैं, अमवास की महामारी। इस जानलेवा महामारी के दौरान दो अलग-अलग विचारधाराएं आमने सामने थीं। एक तरफ थे अम्र इब्न अल-आस, जिनका मानना था कि लोगों को तुरंत अलग-अलग हो जाना चाहिए। समझ लीजिए ये शुरुआती सोशल डिस्टेंसिंग का एक रूप था। लेकिन दूसरी तरफ शुरहेबियल इब्न हसना का नजरिया पूरी तरह से आध्यात्मिक था। वे इस महामारी को ईश्वर की दया, शहादत और पैगंबर की प्रार्थना के रूप में देख रहे थे। ये अपने आप में एक बेहद दिलचस्प और तीव्र ऐतिहासिक बहस थी, जहां प्रोटोकॉल और आध्यात्मिकता आपस में टकरा रहे थे। और इसी बहस के बीच एक ऐसा ड्रामा सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। जो शख्स जिंदगी भर शांत रहा, जिसने शायद ही कभी आवाज ऊंची की हो, उसने पूरी बेबाकी से अम्र को उनके अतीत की याद दिलाते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि वे उस समय से पैगंबर के साथी रहे हैं जब अम्र इस्लाम स्वीकार करने से पहले अपने परिवार के ऊंट से भी ज्यादा भटके हुए थे। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि एक खामोश इंसान जब बोलता है तो उसके शब्दों का वजन कितना भारी और अचूक होता है। लेकिन आखिरकार इस भयानक महामारी ने अपना कहर बरपा ही दिया। 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अमवास की महामारी की तबाही का अंदाजा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसने पहले कमांडर अबू उबैदा और ठीक उनके बाद सेकंड इन कमांड शुराहबील दोनों को एक ही दिन में छीन लिया। सोचिए, एक सेना और पूरे साम्राज्य के लिए ये कितनी बड़ी क्षति रही होगी, जिसने एक ही झटके में नेतृत्व के एक पूरे युग का अंत कर दिया। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक ऐसा मूक सैनिक, एक शांत व्यक्ति जिसके बारे में इतिहास ज्यादा शोर नहीं मचाता, वो लेवांत की विशाल सीमाओं को तय कर सकता है और पवित्र ग्रंथ के पन्नों को अपने हाथों से लिख सकता है, तो जरा सोचिए इतिहास के हाशिए में ऐसे और कितने गुमनाम और शांत दिग्गज छिपे हैं जो खोजे जाने की राह देख रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह नई चीजें सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए।